ऐसे 570 गोइंग कंसर्न का स्क्रिबल रिवीजन करेंगे। बहुत ही मज़ेदार तरीके का रिवीजन होएगा अपने हैंड रिटन नोट्स से। जो हैंड रिटन नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे सर? टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक कर सकते हो या व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ज्वाइन कर सकते हो। आपको लिंक मिल जाएगा, पूरे 100% सिलेबस के आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। लाइक टारगेट रखते हैं 159 का। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे 570 गोइंग कंसर्न। मेरी बात को सुनना ध्यान से। राजा, गोइंग कंसर्न ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर को तुम्हारे इधर, ऑडिटर भग यहाँ से, तू मैनेजमेंट तू इधर आ। मैनेजमेंट मेरी बात सुन। गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट तेरी। गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किसको करना है? मैनेजमेंट तेरे को। अच्छा, गोइंग कंसर्न आपने बचपन से सुना है, गोइंग कंसर्न गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न का लॉजिक क्या होता है कि भाई मैनेजमेंट को लगता है फोर्सिबल फ्यूचर, फोर्सिबल फ्यूचर तक बिजनेस चलेगा और एंटिटी विल बी एबल टू रियलाइज दिस असेट टू डिस्चार्ज दिस लाइबिलिटी। हाँ सर, सर अगर ऐसा है, एंटिटी इज कॉन्फिडेंट कि भाई हाँ हाँ असेट रियलाइज हो जाएगी, लाइबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी, तो वो गोइंग कंसर्न असेसमेंट कर, गोइंग कंसर्न की अकाउंटिंग कर। पर अगर गोइंग कंसर्न की अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट नहीं लग रही, इंसॉल्वेंसी की कगार पर है, तो आपको गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग नहीं करनी। आपको कौन सी अकाउंटिंग करनी है? लिक्विडेशन अकाउंटिंग। सर ये कौन करेगा? मैनेजमेंट। ठीक है सर, ऑडिटर तेरा कोई रोल नहीं है, तू साइड हट अभी, है ना, तेरा कोई पिक्चर में रोल नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो सर। मैनेजमेंट को डिसाइड करना है यहाँ पे खड़े होके कि मैं गोइंग कंसर्न की अकाउंटिंग करूँ या नहीं करूँ। तो मैनेजमेंट क्या करता है? ऑब्वियसली सर जजमेंट लेता है। अब बात होती है कि सर ये जजमेंट हवा में ले लेगा क्या? नहीं सर, जजमेंट लेगा वो कुछ फैक्टर्स को डिपेंड करते हैं। तो वो क्या कहे, आज खड़ा होके सोचेगा आगे का, आगे के इवेंट और कंडीशंस के बारे में सोचेगा, और उसके बेसिस पे ये सोचेगा कि भाई मेरा एसेट रियलाइज होकर लाइबिलिटी को पे ऑफ कर देगा क्या। हाँ, तो बेसिकली गोइंग कंसर्न का असेसमेंट कौन कर रहा है? मैनेजमेंट कर रहा है। मैनेजमेंट आज ये जजमेंट ले रहा है, तो ऑब्वियसली सर जजमेंट किसी फैक्टर्स पे डिपेंड होगे। आप टॉपिक समझे क्या? गोइंग कंसर्न का असेसमेंट मैनेजमेंट को करना है, मैनेजमेंट जजमेंट ले रहा है। ठीक है, जजमेंट कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा और यही आपका टॉपिक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग असेसमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट जजमेंट लेता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब मेरी बात को सुनो ना सर। सर ये जजमेंट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सर पहला पॉइंट, आप फ्यूचर से रिलेटेड इवेंट और कंडीशन के आउटकम को असर्टेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली सर देयर इज अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हम क्रिश तो है नहीं कि हमने फ्यूचर पता है। सर मैनेजमेंट इज व्हाट डूइंग असेसमेंट, तो देयर इज सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ फ्यूचर इवेंट और कंडीशन। मानते नहीं मानते ये बात को? हाँ सर। अच्छा, इसके अलावा इट ऑल्सो डिपेंड कि भाई साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एंटिटी का बिजनेस क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कितना इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस को। दीज आर सम ऑल्सो सम फैक्टर्स जो मैनेजमेंट के असेसमेंट के जजमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरी मेरी बात सुन, कोई युद्ध हो गया, कोई युद्ध हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर, तो उसके कारण तुम्हारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये आपको असेसमेंट करना पड़ेगा। साथ के साथ में इन्होंने एक और पॉइंट क्या बोला, गोइंग कंसर्न का जजमेंट मैनेजमेंट आज कर रहा है जो उसके सामने सिचुएशन है। सर फ्यूचर में सिचुएशन चेंज हो सकती है, सब्सिक्वेंट इवेंट टोटली चेंज हो सकता है एंड इट कैन टोटली बी डिफरेंट फ्रॉम द जजमेंट मैनेजमेंट हैज मेड। तो सर ये बात भी ध्यान में रखते हुए चलना। हाँ, तो मैंने अभी तक तुम्हें क्या बोला, गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किसको करना है? सर मैनेजमेंट को करना है। हाँ सर, सर मैनेजमेंट को असेसमेंट करना है, तो ऑब्वियसली ही इज टेकिंग जजमेंट ऑन बेसिस ऑफ सम फैक्टर्स, जिसमें क्या, देर इज सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद आउटकम ऑफ इवेंट और कंडीशन, size and complexity of the business, nature of entity business, and other external factor also affect the judgment relating to assessment relating to going concern. And तीसरा, जजमेंट आज लिया जा रहा है गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, सब्सिक्वेंट इवेंट टोटली डिफर कर सकते हैं। ठीक है क्या? हाँ सर। अब भाई मैनेजमेंट, तुमको असेसमेंट करना है, तुमको असेसमेंट करना है गोइंग कंसर्न का। तुम्हें ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब ऑडिटर को पिक्चर में लेके आओ। अब बात करते हैं सर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एज पर ऐसे 570। हाँ सर, मजा आ रहा है, मेरी बात को सुनना सर। अपन पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं सर। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर को ये एविडेंस लेना है कि मैनेजमेंट, तूने जो गोइंग कंसर्न बेसिस तो अकाउंटिंग तू कर रहा है ना सर, वो अप्रोप्रिएट है क्या। मतलब ऑडिटर को ये देखना है कि गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग ऑफ अप्रोप्रिएट जो तू कर रहा है वो सही है क्या। ठीक है, समझे? हाँ, बात करूंगा इस पर अभी। दूसरा ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन तो भूल जाओ, ये लाइन तो भूल जाओ, इस लाइन पे फोकस करो बस। इवेंट और कंडीशन, इवेंट और कंडीशन दैट कैन कास्ट
significant doubt on entity ability to continue as a गोइंग कंसर्न। सर ये लाइन है ना कम से कम 5 से 6 बार रिपीट होएगी। इवेंट और कंडीशन दैट कैन कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। सर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या, मैं ऑब्जेक्टिव नहीं समझा रहा अभी, ये ना पूरा नहीं समझा रहा मैं तुम्हें, ठीक है, इसको रिवाइज नहीं करा रहा हूँ। पहले तुम ये समझो सर, इवेंट और कंडीशन के एग्जाम्पल मैं देता हूँ तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर राजा कि लेट्स से कोई, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ तुम्हें, वो मैगी, नेस्ले जैसी कंपनी। तो नेस्ले जैसी कंपनी में गवर्नमेंट ने एकदम से मैगी पे बैन लगा दिया था, है ना, याद है तुम्हें? सर दैट वाज अ इवेंट और कंडीशन। उस इवेंट और कंडीशन के कारण गोइंग कंसर्न पे डाउट आ रहा था नेस्ले जैसी कंपनी का। मानते नहीं मानते हो? हाँ सर। सर और एग्जांपल दो ना। सपोज कर राजा कोई कोर्ट केस का जजमेंट आने वाला है, और कोर्ट केस का जजमेंट अगर अनफेवरेबल आया ना, तो एंटिटी को 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। सर दैट इज व्हाट, इवेंट और कंडीशन, जो गोइंग कंसर्न पे सिग्निफिकेंट डाउट पैदा कर रहा है। हाँ सर ठीक है। सर ये लाइन अभी ध्यान रखना, बाकी सेकंड ऑब्जेक्टिव में अभी नहीं समझा रहा। थर्ड, टू रिपोर्ट एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। हाँ सर अभी मेरी बात को सुनना। पहला अपन बात करते हैं ऑडिटर का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सुनना बहुत ध्यान से। ऑडिटर को ये देखना है कि यार गोइंग कंसर्न का अकाउंटिंग ये जो कर रहे हैं सर वो अप्रोप्रिएट है क्या। तो ऑडिटर ज़्यादा कुछ नहीं करता, ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करता है। मैनेजमेंट के पास कैबिन में जाता है, टाक 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 टाक, और मैनेजमेंट से पूछता है, मैनेजमेंट तूने असेसमेंट करा क्या? गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किसको करना था? मैनेजमेंट को। तो वो बोलता है, मैनेजमेंट तूने प्रीलिमिनरी असेसमेंट किया क्या? About what? Event or condition that can cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern. Assessment तो मैनेजमेंट को ही करना था। हाँ, मैनेजमेंट क्या बोलेगा? या तो हाँ या तो ना। मैनेजमेंट ने बोला हाँ 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 सर मैंने असेसमेंट किया है, आई हैव डन प्रीलिमिनरी असेसमेंट। तो अपन उससे पूछेंगे कुछ मिला क्या? वो बोलेगा क्या? अरे कोई इवेंट और कंडीशन मिली क्या जो सिग्निफिकेंट डाउट पैदा करती है ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न? और कुछ इवेंट और कंडीशन मिला है, तो तेरा क्या प्लान है? हाउ यू विल डील विद दिस सिचुएशन? मेरे को बता, मेरे को बता भाई। आपको बात समझ में आती है क्या? हाँ सर ठीक है। अच्छा, फिर मैनेजमेंट बोलता है नहीं नहीं सर, नहीं मैंने तो सर असेसमेंट किया ही नहीं। गला पकड़ लो उसका, गला पकड़ लो उसका। अरे जब तूने असेसमेंट ही नहीं किया तो किस बेसिस पे गोइंग कंसर्न की अकाउंटिंग कर रहा है तू? क्या लॉजिक है तेरा? ये तो क्या 11th क्लास का बच्चा है क्या कि बाय डिफॉल्ट गोइंग कंसर्न का होता है? अरे असेसमेंट करना पड़ता है। जब तूने असेसमेंट ही नहीं किया तो व्हाट इज योर इंटेंडेड यूज, व्हाट इज योर बेसिस ऑफ इंटेंडेड यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग? गला पकड़ लो उसका। इस बार लैंग्वेज पे फोकस करो, लैंग्वेज के स्वरूप को समझो तुम। व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंटेंडेड यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? ठीक है, फिर हाथों हाथ भाई असेसमेंट कर और बता मेरे को कोई इवेंट और कंडीशन मिली है क्या दैट कैन कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। आपको बात समझ में आती है क्या? हाँ सर ठीक है। एंड स्टैंडर्ड बोलता है ऑडिटर बी वेरी अलर्ट, मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट फॉर इवेंट और कंडीशंस दैट कैन कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। क्या ये बात आपको समझी गया? हाँ सर। सर व्हाट आई एम डूइंग, मैं अभी 2 से 3 मिनट में अभी तक का जो भी पढ़ा है ना उसको समराइज कर देता हूँ। खटाखट जो अपन ने रिवाइज करना उसमें भी अब अपन वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेरी बात को सुन। गोइंग कंसर्न का असेसमेंट मैनेजमेंट को करना है। गोइंग कंसर्न का असेसमेंट मैनेजमेंट को करना है, तो मैनेजमेंट आज खड़ा है फ्यूचर इवेंट और कंडीशंस को देखेगा ऑब्वियसली सर, ठीक है। अब वो इवेंट और कंडीशन दैट कैन कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। सर ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर पहले लगाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सर ये देखने के लिए कि यार कोई इवेंट और कंडीशन है क्या, मतलब बेसिकली ये देखने के लिए कि मैनेजमेंट तेरी अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट है क्या, तूने प्रीलिमिनरी असेसमेंट किया है क्या। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में वो सिंपल मैनेजमेंट के कैबिन में जाता है, इंक्वायरी करता है, तूने प्रीलिमिनरी असेसमेंट किया क्या अबाउट इवेंट और कंडीशन दैट कैन कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मैनेजमेंट बोलता है हाँ हाँ सर मैंने किया है, कुछ मिला क्या? इंक्वायर अबाउट इवेंट और कंडीशन दैट कैन कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। एंड कैसे डील करेगा? व्हाट आर योर प्लान? और यू विल डील विद दिस सिचुएशन, ठीक है। मैनेजमेंट ने बोला नहीं नहीं सर मैंने तो असेसमेंट ही नहीं किया। गला पकड़, असेसमेंट नहीं किया, व्हाट इज योर इंटेंडेड यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग? कर कर कर, ठीक है। फिर मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। समझे क्या सर? इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ सर। एक क्वेश्चन बनता ही बनता है इसमें, ये मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आंसर आपका यही बनेगा।
When performing risk assessment procedure as required by ऐसे 315, the auditor shall consider whether event or conditions exist that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern. Explain. आपको दिख रहा है सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, गोइंग कंसर्न, सिग्निफिकेंट डाउट, सर क्या टॉपिक है सर? ये वही टॉपिक है, ये लोग पूरा का एक्सप्लेनेशन वही है, खत्म, जो अपन ने पढ़ा वही है। डन सर? हाँ। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। अब मैं आपको कुछ इवेंट और कंडीशंस के एग्जांपल्स दे रहा हूँ। राजा 2 नंबर का एमसीक्यू आएगा। कुछ जने क्या करते हैं, इसको केवल और केवल रट्टाफिकेशन करवाने की कोशिश करते हो, देखो ये निमोनिक पढ़ लो, ये कर लो, ऐसे नहीं चलता। मैं आपको एक इसकी टेक्निक बताता हूँ कि कैसे आपको एमसीक्यू में डील करना है और कैसे आपको रट्टाफिकेशन वाली अप्रोच रखनी है। बहुत ध्यान से सुनना ये वाले टॉपिक को। इंस्टीट्यूट ने क्या करा, इवेंट और कंडीशन के कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए, जिनको 3 कैटेगरी में बांटा, फाइनेंशियल इवेंट, ऑपरेटिंग इवेंट और अदर इवेंट। अब इंस्टीट्यूट क्या करेगा, आपको कुछ एग्जांपल दे देगा और बोलेगा भाई बता ये फाइनेंशियल है या ऑपरेटिंग है या अदर है। पहले तो 2 नंबर का एमसीक्यू यहाँ से पूछ लिया, आप भयंकर कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप लॉजिक ही नहीं समझ के जा रहे हो तो। ठीक है, फर्स्ट ये वाली अप्रोच होगी। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, इंस्टीट्यूट आपको बोलेगा कि भाई ऑपरेटिंग के मेरे को 4 एग्जाम्पल देते, दैट इज योर सेकेंड अप्रोच। ठीक है, एमसीक्यू की भी अप्रोच बता दी, 4 नंबर का क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी अप्रोच बता दी। अब मेरी बात को सुन, इवेंट और कंडीशन फाइनेंशियल कौन से होते हैं सर? जो लिक्विडिटी को इंपैक्ट करते हैं, इंसॉल्वेंसी इश्यूज क्रिएट करते हैं। अभी मैं जितने भी तुम्हें एग्जांपल पढ़ा हुआ ना, तुम्हें दिखेगा हाँ सर ये लिक्विडिटी को इंपैक्ट कर रहे हैं, सॉल्वेंसी के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। हाँ सर। सर ऑपरेटिंग इवेंट और कंडीशन क्या किससे रिलेटेड होते हैं? जो बेसिकली ऑपरेशंस को इंपैक्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट चला गया, मैनेजमेंट ही चला गया तो ऑपरेशन इंपैक्ट हुए ना। हाँ सर, ठीक है। और अदर के एग्जाम्पल कौन से है सर? कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स। आप पहले ये चीज समझो, ये बुक में कहीं नहीं लिखी हुई है, कोई नहीं बताता तुम्हें, इतना बोल देता हूं मैं। ये लॉजिक क्लियर रहेगा ना तो 2 नंबर के एमसीक्यू क्लियर रहेंगे। फाइनेंशियल इवेंट क्या इंपैक्ट करते हैं कि सर सॉल्वेंसी के इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, लिक्विडिटी के इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग इवेंट्स ऑपरेशंस को इंपैक्ट करेंगे, और सर अदर दैट आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, मैं आपको बुक से एक बार एग्जाम्पल्स रीड करा देता हूं, आप देखना, सोचना। सर फाइनेंशियल इवेंट, नेट लाइबिलिटी पोजीशन, फिक्स टर्म बोरोइंग की मेच्योरिटी आ रही पर तुम्हारे पास में पैसे नहीं है, लिक्विडिटी इश्यूज है। विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्टर बाय क्रेडिटर, लिक्विडिटी इश्यूज। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नेगेटिव है ना तो वो सॉल्वेंसी इश्यूज में आ जाते हैं। एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज, इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ऑन टाइम, डिविडेंड को देने से मना कर रहे हो, लिक्विडिटी इश्यूज, सॉल्वेंसी इश्यूज। आप बात को समझ रहे हो क्या? आपको कोई फाइनेंस देने को रेडी नहीं है। हाँ सर, तो अगर आप ये पॉइंट्स अगर 2 से 3 बार भी आपने रीड कर लिए ना, तो मैं बोलता हूँ सर 5 पॉइंट अब बना के आओगे एग्जाम में। ठीक है, बस लॉजिक क्या लेना चाहिए कि सर कौन से ऐसे इवेंट है जो फाइनेंशियली इंपैक्ट कर रहे, जो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे, इंसॉल्वेंसी क्रिएट कर रहे। हाँ सर। अब ऑपरेटिंग के समझना, ऑपरेटिंग इवेंट और कंडीशन आपके ऑपरेशंस को एम्पर करेंगे। तो मेरी बात सुनना भाई, मैनेजमेंट ही चला गया, मैनेजमेंट या तो ऊपर चला गया या छोड़ के चला गया, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, लेबर डिफिकल्टीज, सर लेबर डिफिकल्टीज हो रही है तो ऑपरेशंस में ही इंपैक्ट करेगा। हाँ, ऑपरेशंस में इंपैक्ट होएगा, फिर प्रॉफिट इंपैक्ट होएगा, फिर बाकी की चीजें होगी। इस तरीके से साइकिल चलती है। शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाईज, एमरजेंस ऑफ बिग कॉम्पिटिटर आया, जियो जैसा आया, हालते खराब। मैनेजमेंट का इंटेंशन है टू लिक्विडेट द एंटिटी। क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? लॉस ऑफ मेजर मार्केट लाइसेंस एक्सेट्रा। ठीक है, मैंने नेस्ले वाला तुम्हें एग्जांपल दिया ही था। क्या ये बात आपको क्लियर है? हाँ सर। एंड अदर इवेंट और कंडीशन के क्या सर? कुछ अदर ही एक्सटर्नल फैक्टर्स है। फॉर एग्जांपल कोई चेंज इन लॉ हो गया है, चेंज इन लॉज रेगुलेशन, जैसे निर्मला ताई ने गेमिंग इंडस्ट्री में एक जीएसटी की रेट से पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को तबाह कर दिया था। मेरा दोस्त तो नौकरी छोड़ के चला गया, 55 लाख की नौकरी थी, दुबई चला गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी एक्शंस। ठीक है, नॉन कंप्लायंस विथ सम बैंकिंग रूल्स, आपने कोई लोन वोन लिया था तो कुछ से कुछ नॉन कंप्लायंस करा टर्म से। ठीक है, अकरेंस ऑफ अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफिक इवेंट। फॉर एग्जांपल कोविड आ गया था, आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा था, उसके कारण आपकी फैक्ट्री में इम्पैक्ट हो गया, या कोई आग वाग लग गई थी, बेस्ट एग्जांपल रहेगा इंश्योरेंस वाला। ठीक है, हाँ, आप बात को समझे क्या? सो आपको इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, टॉपिक को इसी फ्लो में समझो कि फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, अदर, इनका लॉजिक क्या कहता है, देन इन एग्जाम्पल्स को रीड करो, आपका एमसीक्यू कब भी सॉल्व हो जाएगा, 4 नंबर का आंसर भी बना लोगे। देन क्या सर? हाँ, अब मेरी बात को सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। आपने पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मेरे साथ में पढ़ा, फिर आपने इवेंट और कंडीशन पढ़ी,
अब मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव नंबर 2। जो ऑब्जेक्टिव नंबर 2 मार्क कराया था ना, वो जो मैंने बोला था यार ये अभी नहीं समझा रहा हूँ, अब मेरी बात को सुन। इवेंट और कंडीशन मैनेजमेंट को मिल चुके हैं सर। इवेंट और कंडीशन दैट कैन कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट इन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एंड गोइंग कंसर्न मैनेजमेंट को मिल चुके हैं। अब ऑडिटर ये देख रहा है कि सर इस इवेंट और कंडीशन के कारण मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या। मतलब सर ये इवेंट और कंडीशन के कारण क्या मटेरियल इंपैक्ट है क्या, क्या आउटकम अनसर्टेन है क्या। ऑडिटर का एंगल ये है। मतलब व्हाट इज ऑडिटर डूइंग, ऑडिटर विल बी अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर ये देखने के लिए कि सर ये जो इवेंट और कंडीशन मिले हैं ना सर, इसका इंपैक्ट मटेरियल होगा क्या। मतलब देखो ऐसा नहीं है कि हर इवेंट और कंडीशन से गोइंग कंसर्न बंद कर दो अकाउंटिंग, नहीं 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 नहीं। फॉर एग्जांपल मेरी बात को सुनना भाई, आज स्टार्टअप जैसी कंपनी लॉस मेकिंग होती है, बहुत 2-4 साल तक लॉस मेकिंग होती है, ये थोड़ी ना मतलब होता है कि वो गोइंग कंसर्न की अकाउंटिंग बंद कर देती है, ऐसा नहीं होता। वो इवेंट और कंडीशन के कारण मटेरियल अनसर्टेनिटी कितनी क्रिएट हो रही है, एमयू कितनी क्रिएट हो रही है, मटेरियल इंपैक्ट कितना क्रिएट हो रहा है वो देखा जाता है। ठीक है, मटेरियल अनसर्टेनिटी मतलब भाई डेड एंड है, मतलब अब गड्ढे में गिरने ही वाले हैं, वैसी वाली सिचुएशन है। ठीक है क्या, हाँ सर मेरी बात को समझे क्या। हाँ, अब डेड एंड मतलब बहुत बहुत नाजुक हालत है, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, हाँ तो उसमें फिर गेम होता है कि भाई गोइंग कंसर्न की अकाउंटिंग करे या नहीं करे, गोइंग कंसर्न सही है या नहीं, वो भी आगे भी एक और चीज़ इवेल्युएट करते हैं। आप बात को समझे क्या। अब ऑडिटर क्या देख रहा है, सर इवेंट और कंडीशन मिली है सर, ये इसके कारण सर क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है क्या रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो इसके लिए सर ऑडिटर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। आप टॉपिक को समझो सर, क्वेश्चन को समझो। आपको इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कैसे देगा एग्जाम में ये भी बताता हूँ। आपको बहुत सारी लिस्ट ऑफ इवेंट एंड कंडीशंस दे देगा, सर लेबर की शॉर्टेज हो गई है, क्रेडिटर ने विड्रॉ कर लिया सपोर्ट, बैंक वाले फाइनेंस नहीं कर रहे हैं, ऐसे केस में सर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। तो आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करना है क्योंकि आपको इवेंट और कंडीशन तो दे रखी है। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, इवेंट और कंडीशन के कारण मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है क्या राजा, ये टॉपिक है आपका। आपको क्वेश्चन इंस्टीट्यूट इस तरीके से बना के देगा, इधर देख। ये रहा, नहीं ये नहीं ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 इतना बड़ा भारी भारी क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट ऑडिट प्रोसीजर मे बी परफॉर्म बाय ऑडिटर इन सच ए सिचुएशन। मैंने पूरा क्वेश्चन तुम्हें समझा दिया, और भी कुछ पूछा है इसमें वो नहीं बता रहा मैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन तुम्हें A to Z समझा दिया, समझे क्या। हाँ, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब ऐसे केस में सर ऑडिटर क्या करेगा। सर ऑडिटर क्या करेगा ऐसे केस में, बिकॉज ऑडिटर हैज़ टू असर्टेन कि भाई इवेंट और कंडीशन क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं क्या। तो ऑडिटर एक बार मैनेजमेंट को बुलाएगा, मैनेजमेंट से बातें करेगा, मैनेजमेंट के कैबिन में जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं किया है तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन डू द असेसमेंट। अरे यार फॉर एग्जाम्पल सपोज कर मैनेजमेंट से वापस अरे मैनेजमेंट इफ यू हैव नॉट डन द असेसमेंट आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन प्लीज डू द असेसमेंट। ठीक है सर, मैनेजमेंट इवेंट एंड कंडीशन मिल गए, व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज योर प्लान, क्या प्लान की फिजिबिलिटी है, क्या ऑडिटर ये इवेलुएट करेगा। मैनेजमेंट बोलता है सर हाँ हाँ हमारे पास में प्लान है। मैंने कहा क्या, हाँ हुआ क्या था, एक डेटर है ना भाई साहब दुबई चला गया, तो मैनेजमेंट बोलता है सर आई हैव वन प्लान। मैंने कहा व्हाट यू विल बी डूइंग, सर आई विल बी कॉलिंग दैट दुबई पर्सन, दुबई डेटर, हम उससे पूछेंगे रोज, हर रोज उसको कॉल करेंगे, हबीबी हबीबी हमारे पैसे कब देगा, वो हमारे पैसे दे देगा सर, हम ऐसे उसको रोज प्यार से बोलेंगे ना। मैंने कहा मैनेजमेंट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू। ठीक है, अब फील लो टॉपिक में। ठीक है, मैनेजमेंट से तुमने रिक्वेस्ट करी, अगर असेसमेंट नहीं किया तो ठीक है भाई कर ले, मैनेजमेंट के प्लान को इवेल्युएट करो, उसकी फिजिबिलिटी को, प्लान की फिजिबिलिटी को इवेल्युएट करो। हाँ सर, अभी क्या होता है, मैनेजमेंट को क्या करना होता है, कैश फ्लो का फोरकास्ट बनाना होता है। आज खड़े अगले 3-4 साल में कैश किधर से पैसा आएगा, किधर से पैसा जाएगा। ठीक है, तो ऑडिटर क्या करता है, मैनेजमेंट को बोलता है मैनेजमेंट तूने जो कैश फ्लो का फोरकास्ट बनाया ना वो मेरे को दे, आई वॉन्ट टू रिव्यू डैट। ऑब्वियसली सर फ्यूचर से रिलेटेड कैश फ्लो है तो डेटा डेटा की रिलायबिलिटी देखनी पड़ेगी, अजम्पशंस मैनेजमेंट ने सही लिया नहीं लिया है वो देखना पड़ेगा, यही सारे पॉइंट है। रिव्यू कैश फ्लो फोरकास्ट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, उसमें रिलायबिलिटी ऑफ डेटा चेक कर, अजम्पशंस की रीजनेबलनेस चेक कर। हाँ सर, क्या ये बात आपको क्लियर है क्या। हाँ सर, फाइनली ऑब्टेन WR फ्रॉम मैनेजमेंट, कि भाई तेरा जो तूने प्लान बनाया है, वो प्लान तूने बनाया है वो फिजिबल है या नहीं है, उससे WR ले ले। और और मैनेजमेंट के असेसमेंट के बाद में कोई एनी एडिशनल न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैनेजमेंट से ले ले। आपको बात समझ में आती है क्या।
क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, डन डनाडन डन। तो राजा मेरी बात को सुनना ध्यान से। सर गोइंग कंसर्न का असेसमेंट में ये गेम क्या हुआ, इवेंट और कंडीशन मिल चुके हैं, अब मटी एमयू एग्जिस्ट करता है कि 5 पॉइंट, 5 पॉइंट क्या लिखेगा, कैबिन में जा, मैनेजमेंट नहीं किया तो कर ले भाई, ठीक है। फिर सेकंड प्लान, तेरे प्लान बता, प्लान की फिजिबिलिटी बता। थर्ड प्लान, कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया ना, मेरे को दे, उसके डेटा की रिलायबिलिटी देखनी है, तेरे अजम्पशंस की रीजनेबलनेस देखनी है। मैनेजमेंट, तूने जो असेसमेंट किया उसके अलावा उसके बाद में तेरे को कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है क्या, मेरे को दे दे। और फिफ्थ पॉइंट डब्ल्यू आर ले ले, बात खत्म सर। हाँ 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 बढ़िया। अब मेरी बात को सुनना सर, ये कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर इन एग्जाम्पल्स पे कैसे क्वेश्चन बनता है। मेरी बात को सुनना, ऑडिटर जो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर कर रहा है ना, ये तो वो करता ही है, साथ के साथ में ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि केस टू केस वो ये चीजें कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई, मैं एक एग्जाम्पल तुम्हें देता हूं, फॉर एग्जाम्पल कोई कोर्ट केस से रिलेटेड मटेरियल अनसर्टेनिटी थी तो वो सर लीगल काउंसिल से कंसल्ट करेगा। सर कोई बॉन्ड की मेच्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू है या बैंक लोन की मेच्योरिटी से रिलेटेड इशू है तो वो डिबेंचर या लोन टर्म्स को एग्जामिन करेगा। हाँ सर, तो ऐसे में क्या होता है, आपको क्या करना होता है, जब एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर का टॉपिक आए ना तो आप क्या करो, इन कुछ 4-5 पॉइंट के रेफरेंस दे दो कि ऑडिटर में अप्लाई एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लाइक ही विल रिव्यू मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ही विल रिव्यू बोरोइंग्स कोवेनेंट्स, ही विल रिव्यू मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान, ही विल इंक्वायर फ्रॉम लीगल काउंसिल टीम। आपको कुछ अलग से कोई 10 पॉइंट याद नहीं करना है, आप सिर्फ 3-4 पॉइंट का रेफरेंस दे दो अपने मेन आंसर में बनाते हुए चलो, अल्टीमेटली आपको इसी के नंबर मिलेंगे, बस आप इनका रेफरेंस देके चल रहे हो ताकि नंबर नहीं कटे। क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? क्या ये बात आपको क्लियर है क्या? सर दिस इज वेरी ट्रिकी पॉइंट जो आपको बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हैव स्मार्ट अप्रोच, समझे क्या सर? हाँ डन। राजा अभी तक आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट आई एम सेइंग। वीडियो को 2 मिनट पॉज करो और एक बार यहाँ तक क्लोज करो, उसके बाद में रिपोर्टिंग वाला पार्ट को देखना, ठीक है। वीडियो को 2 मिनट पॉज कर लो, चलेगा सर? 2 मिनट पॉज करके फिर यहाँ तक एक बार कंप्लीट करो, ठीक है। जब तक मैं भी एक बार पानी वानी पी लूँ, बहुत गला दुख रहा है। यस पीपल, अब मेरी बात को सुनना। अब अपन ऐसे 570 के रिपोर्टिंग वाले एंगल पे आ रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, एमसीक्यू पोर्शन बनता ही बनता है यहाँ से। पहला टॉपिक है यहाँ पे एडुकेट डिस्क्लोजर बाय मैनेजमेंट अबाउट इवेंट और कंडीशन। अब राजा मेरी बात को सुन, इवेंट और कंडीशन मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई हो गए तो उसको उसका है ना भाई साहब, यूजर को बताओ डिस्क्लोजर करो, तो उसकी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे इन्होंने 2 केस बनाए। सर एक केस तो क्या बड़ा खतरनाक सिचुएशन है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, और एक है कि सर इवेंट और कंडीशन तो है जो गोइंग कंसर्न पे डाउट पैदा कर सकते हैं, बट सर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। अब मुझे बताओ सबसे खतरनाक वाला कौन सा लग रहा है तुमको? सर जहाँ पे एमयू एग्जिस्ट करती है। तो जहाँ पे एमयू एग्जिस्ट नहीं करती वहाँ पे इतनी टेंशन नहीं है, तो ऑब्वियसली सर वहाँ पे मैनेजमेंट के डिस्क्लोजर ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। पर जहाँ पे एमयू एग्जिस्ट करती है ना, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है ना, वहाँ पे डिस्क्लोजर भर भर के हो गए। और बस यही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए चलना। तो भाई जहाँ पे डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट को क्या करना है जब एमयू एग्जिस्ट नहीं करती? सर जब एमयू एग्जिस्ट नहीं करती है तो सिंपल है, जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ आपको बोले ना इवेंट और कंडीशन का डिस्क्लोजर करने की, वो सिंपल डिस्क्लोजर कर दो। बट सर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो आपको सर क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सुनना ध्यान से। आपको है ना प्रिंसिपल, इवेंट और कंडीशन तो डिस्क्लोज करने ही है, दैट कैन कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। उस इवेंट और कंडीशन से रिलेटेड मैनेजमेंट के क्या प्लान है आपको ये भी बताना है, मतलब आपको इवेंट एंड कंडीशन के साथ में प्लान भी बताना है। सर किसको है सर ये मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है, मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। मैनेजमेंट को ये बताना है कि प्रिंसिपल, इवेंट और कंडीशन क्या है, मैनेजमेंट के एक्शन प्लान क्या है। साथ के साथ में ये भी क्लियरली बताना होता है यूज़र को कि सर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है ना, इसलिए सर वी मे नॉट बी एबल टू रियलाइज आर असेट टू पे आर लाइबिलिटी। सिचुएशन ऐसी आ सकती है सर, वी मे स्टेट क्लियरली दैट asset may not be able to realize his asset to discharge their liability। तभी तो ट्रू एंड फेयर व्यू मिलेगा, तभी तो क्लैरिटी मिलेगी यूजर को, हाँ भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। नहीं करती तब तो ठीक है, सिंपल एप्लीकेबल एफआरएफ बोले वो डिस्क्लोज करो। यहाँ पे सर आपको इवेंट एंड कंडीशन के साथ में प्लान भी बताना पड़ेगा और ये भी बोलना पड़ेगा सर सिचुएशन में यार इस जहाँ पे काम नहीं बने। आप बात को समझ रहे हो क्या? क्लैरिटी है क्या सर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ सर। अब राजा लास्ट टॉपिक है अपना इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिटर रिपोर्ट। अब इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिटर रिपोर्ट में आप थोड़ा मॉडिफिकेशन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में बातें करोगे, तो यहाँ पे ऐसे 705 की छोटी सी समरी देख लो कि आप
क्वालिफाइड एडवर्ड डिस्क्लेमर कब करते हो? देखो, क्वालिफाइड अपन कब करते हैं, जब मिसस्टेटमेंट का इम्पैक्ट मटेरियल हो, है ना, चाहे आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको नहीं मिला है, नहीं मिला है, ठीक है। बट अगर, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर मटेरियल प्लस परवेजिव वाला केस होता है ना, मटेरियल प्लस परवेजिव वाला केस होता है ना, तो आप क्या करते हो सर, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है तो एडवर्स करते हो, अगर नहीं मिलता है तो आप डिस्क्लेमर करते हो। ये ऐसे 705 की छोटी सी समरी है, ठीक है सर। अभी यहाँ पे है ना, उसी एंगल से दिमाग लगाते हुए चलना, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस बताऊंगा, थोड़ा सा सोचना तभी आंसर निकल के आएगा। फर्स्ट आई एम गिविंग यू केस इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग, कि गोइंग कंसर्न की अकाउंटिंग इनएप्रोप्रिएट है, ठीक है। राजा, एंटिटी को कौन सी अकाउंटिंग करनी चाहिए? सर लिक्विडेशन अकाउंटिंग करनी चाहिए अगर गोइंग कंसर्न की अकाउंटिंग इनएप्रोप्रिएट है तो। सर एंटिटी ने लिक्विडेशन की अकाउंटिंग करी, दिल से पूछ के बता, तेरे को कोई दिक्कत है क्या? उसको लिक्विडेशन की अकाउंटिंग करनी थी, उसने लिक्विडेशन की अकाउंटिंग करी, तेरे को कोई दिक्कत है क्या राजा? नहीं सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। हाँ सर, सिंपल अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्लियर। बट प्रॉब्लम कब आई कि उसको गोइंग कंसर्न की अकाउंटिंग नहीं करनी थी और भाई साहब ने गोइंग कंसर्न की अकाउंटिंग कर दी। तो सोच के देख, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो मिल गया है, हाँ सर, और मुझे एक चीज बता, सब कुछ ही गड़बड़ हो गई यहाँ पे, तो एवरीथिंग इज रॉन्ग, मटेरियल प्लस परवेजिव, तो क्या करोगे तुम? एडवर्स, क्योंकि सब गड़बड़ हो गई है। लॉजिक इज क्लियर क्या? लॉजिक इज क्लियर, हाँ सर। नेक्स्ट आओ सर, गोइंग कंसर्न की अकाउंटिंग तो अप्रोप्रिएट है, बट सर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, एमयू एग्जिस्ट करती है सर, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। ओके सर, ऐसे केस में सर एडुकेट डिस्क्लोजर मैनेजमेंट को करना है। हाँ, सपोज कर राजा, मैनेजमेंट ने एडुकेट डिस्क्लोजर कर दिया, तुम्हें कोई दिक्कत क्या? दिल पे हाथ रख के बोल, सर मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर करना था, मैनेजमेंट ने कर दिया, हाँ कर दिया, तुम्हें कोई दिक्कत क्या? नहीं सर, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दो। हाँ सर, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। पर है ना, इस बार क्या केस है कि थोड़ा सा सिचुएशन तो खतरनाक थी, मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड बोलता है कि तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। सर क्या? ऑडिट रिपोर्ट में मुर्गी का एक पैराग्राफ तुम्हें डालना है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। सर क्यों? सर एडुकेट डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने कर दिया ना, हाँ कर दिया, इसलिए तुमने अनमॉडिफाइड दे दिया, पर तुम ये पैराग्राफ डालोगे ना तो वहां पे लिखना, वी आर ड्रॉइंग योर अटेंशन, हम तुम्हारी आंखों को वो मैनेजमेंट के डिस्क्लोजर पे लेके जाना चाहते हैं। सर क्यों? अरे वो यूजर ऑडिट रिपोर्ट अच्छे से पढ़ता है सर, आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को बढ़िया और दे रहे हो कि भाई यूजर देख, एमयू एग्जिस्ट करती है, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर कर दिया इसलिए मैं अनमॉडिफाइड दे रहा हूँ, पर देख एमयू एग्जिस्ट करती है, ये तुम किस पैराग्राफ में बताओगे? मुर्गी पैराग्राफ, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। क्या ये बात आपको क्लियर है? व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ड्रॉइंग यूजर की आंखें, ड्रॉ यूजर अटेंशन टू डिस्क्लोजर मेड बाय मैनेजमेंट, ठीक है क्या? हाँ सर। सर दिस इज अ ट्रिकी केस, मुर्गी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी, भाई साहब मैनेजमेंट को परवाह ही नहीं है, मैनेजमेंट ने एडुकेट डिस्क्लोजर ही नहीं करा, तो ऐसे केस में तो मॉडिफाई करोगे ही करोगे। हाँ सर, अब मुझे एक चीज बता, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो मिल ही गया है, हाँ सर, क्वालिफाइड या एडवर्स करूँ डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है क्या? क्लैरिटी? देन सोच के देखोगे ना आंसर निकलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, ये रट के चल जाओ, कुछ नहीं मिलना एग्जाम में, 2 नंबर का एमसीक्यू 0 करके आओगे। हाँ सर, लास्ट केस में ये बोल रहा हूँ कि सर मैनेजमेंट ने अपना असेसमेंट नहीं किया, या मैनेजमेंट ने अपने असेसमेंट को एक्सटेंड नहीं किया, ठीक है। मैनेजमेंट को असेसमेंट करना होता है गोइंग कंसर्न का, हाँ सर, उसने भाई साहब ने असेसमेंट नहीं किया या एक्सटेंड नहीं किया। अब ऐसे केस में आपको अगेन मॉडिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अब राजा, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट नहीं किया, तो कहना है से यू हैव नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन दिस केस। जब उसने भाई साहब असेसमेंट नहीं किया तो तेरे को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला क्या? आंसर इज नो। तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी क्वालिफाइंग और डिस्क्लेमिंग, दैट इज द ट्रिकी केस। लॉजिकली समझना पड़ेगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। और लास्ट टॉपिक अपना यही है, मैनेजमेंट का असेसमेंट। क्या होता है, एक छोटा सा बात है, क्या होता है, मैंने आज अपन मैनेजमेंट यहाँ खड़ा है ना, तो मैनेजमेंट को अगले 12 महीने का सोचना होता है, वो अगले 12 महीने के पीरियड को लेके चलता है वाइल डूइंग द असेसमेंट, और ऑडिटर को उतना ही पीरियड लेके चलना है। सपोज कर मैनेजमेंट ने 6 महीने का ही पीरियड लिया, तो ऑडिटर उसको बोलेगा भाई 12 महीने का पीरियड तो ले कम से कम वाइल डूइंग द असेसमेंट, ठीक है। ऑडिटर को उतना ही पीरियड लेना है या उससे ज़्यादा ले लो, उसकी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक केस। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू बन सकता है,
Suppose there is a case of entity which is very high profitable company growing at a 25% CAGR, like टाटा, like TCS का एग्जांपल ले लो। अब वहाँ पे सर मैनेजमेंट ने डिटेल असेसमेंट नहीं किया गोइंग कंसर्न का, ऑडिटर को चलेगा सर। क्यों? बिकॉज हाई प्रॉफिटेबल कंपनी जहाँ पे ज़ीरो गुंजाइश है, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड इश्यूज नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी है, तो चलेगा सर। सर ऑडिटर को भी चलेगा, ऑडिटर विल रेज नो ऑब्जेक्शन प्रोवाइडेड उसको सर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है, ठीक है। पर अदर केस में सर मैनेजमेंट को डिटेल असेसमेंट करना पड़ेगा सर, और ऑडिटर को मैनेजमेंट का असेसमेंट सही है या नहीं है उससे रिलेटेड असेसमेंट करना पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी केस। रिसेंट एमटीपीज में 2 नंबर का एमसीक्यू इस पे पुटअप हुआ था, ठीक है क्या? हाँ सर। सो ये राजा अपना बढ़िया सा एक रिवीजन वीडियो था गोइंग कंसर्न का। आई होप आपको मज़ा आया होगा। इसको एक बार प्लीज़ क्विकली एक बार रिवाइज कर लो। अगर आपने रिवाइज नहीं कराना, सेल्फ स्टडी नहीं करी ना, कोई फ़ायदा नहीं इस वीडियो देखने का, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मेक श्योर आप इसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद में कोई भी दिक्कत आए आप मुझसे डाउट में पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आया जल्दी से लाइक कर देना एंड अपने 10 दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। थैंक यू गाइस।